15 मई 2008 नोएडा का एक पॉश इलाका सेक्टर 25 फ्लैट नंबर L32 के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उस रात भी सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। आरुषि अपने कमरे में सोने चली जाती है, पेरेंट्स अपने कमरे में चले जाते हैं और उनका डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज भी सो जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शांत रात के पीछे एक ऐसा खौफनाक तूफान छुपा है जो अगली सुबह पूरे देश को हिलाकर रख देगा। द मॉर्निंग ऑफ हॉरर। 16 मई की सुबह जब घर की दूसरी नौकरानी भारती हमेशा की तरह सुबह 6 बजे फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नुपुर तलवार दरवाज़ा खोलकर रोते हुए कहती हैं कि बाहर का ग्रिल गेट लॉक्ड है, शायद हेमराज बाहर से ताला लगा गया है। नुपुर अंदर से चाबियां नीचे फेंकती हैं। भारती ग्रिल खोलकर जैसे ही अंदर आती है, घर के अंदर का स्केरी सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। 14 साल की मासूम आरुषि अपने ही बेड पर खून से लथपथ मरी पड़ी थी। हर थ्रोट वॉज स्लिट with clinical precision. The first prime suspect. Where is हेमराज? नोएडा पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंचती है। आरुषि के पेरेंट्स गहरे ट्रॉमा में थे। पुलिस ने जब शुरुआती जांच शुरू की तो उनका सबसे पहला प्राइम सस्पेक्ट बना उनका पुराना नौकर हेमराज, क्योंकि उस सुबह से हेमराज गायब था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। पुलिस को लगा कि केस बहुत सिंपल है, नौकर ने ही आरुषि का मर्डर किया है और वो भाग गया है। पुलिस की टीमें हेमराज को ढूंढने के लिए रवाना कर दी गईं। मीडिया में भी खबर फैल गई कि नौकर ने जान ले ली। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद इस केस में आता है एक ऐसा माइंड बेंडिंग प्लॉट ट्विस्ट जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। द सेकेंड बॉडी, मिस्ट्री ऑन द टेरेस। 17 मई की सुबह जब कुछ लोग घर की छत पर जाते हैं तो उन्हें वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं। छत का दरवाजा लॉक था जिसकी चाबी अचानक गायब हो गई थी। जब पुलिस ने ताला तोड़ा और छत पर कदम रखा तो वहां एक कूलर के पैनल के नीचे एक सड़ी गली लाश मिलती है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी नौकर हेमराज की थी जिसे पुलिस कल तक कातिल मानकर ढूंढ रही थी। अब ये केस एक हाई प्रोफाइल डबल मर्डर मिस्ट्री बन चुका था। एक ही घर के अंदर 2 मर्डर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आरुषि के पेरेंट्स पूरे समय उसी घर में सो रहे थे, लेकिन उन्हें रात में एक भी चीख सुनाई नहीं दी। सीबीआई टेक्स ओवर। द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण पूरा क्राइम सीन दूषित हो चुका था। सबूत मिट चुके थे। दबाव बढ़ता देख ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है थ्योरीज का एक ऐसा अंतहीन लूप जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था को सालों तक चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि फ्लैट L32 का दरवाजा अंदर से लॉक था। अगर कातिल बाहर का कोई इंसान था तो वो मर्डर करने के बाद दरवाजा अंदर से लॉक कैसे कर सकता था? और अगर कातिल घर के अंदर का ही कोई था तो वो कौन था? थ्योरी नंबर 1, द ऑनर किलिंग। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पहली और सबसे विवादित थ्योरी सामने आई, जिसे थ्योरी ऑफ ऑनर किलिंग कहा गया। सीबीआई की पहली टीम का दावा था कि उस रात डॉक्टर राजेश तलवार अचानक जागे और उन्होंने आरुषि और हेमराज को एक ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने गुस्से में आकर अपने गोल्फ स्टिक से दोनों के सिर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गए। इसके बाद अपने मेडिकल प्रोफेशन के सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करके दोनों का गला रेत दिया। सीबीआई ने दावा किया कि पेरेंट्स ने सबूत मिटाने के लिए हेमराज की लाश को छत पर छुपाया और छत का दरवाजा लॉक कर दिया। हालांकि पेरेंट्स इस बात से लगातार इनकार करते रहे। थ्योरी नंबर 2, द आउटसाइडर्स एंगल। इसके बाद केस में एक और मोड़ आया जब सीबीआई की एक दूसरी टीम ने कमान संभाली। उन्होंने एक नई थ्योरी पेश की जिसे थ्योरी ऑफ आउटसाइडर्स कहा गया। इस थ्योरी के मुताबिक
मर्डर की रात डॉक्टर राजेश के क्लिनिक का कंपाउंडर कृष्णा और उनके दोस्तों के साथ मिलकर कुछ और बाहरी लोग उस घर में आए थे। उनका मकसद आरुषि के साथ गलत हरकत करना था। जब हेमराज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पहले हेमराज को मार डाला और फिर पकड़े जाने के डर से आरुषि की भी जान ले ली। सीबीआई ने इन संदिग्धों पर नार्को टेस्ट भी करवाए, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले और ये थ्योरी भी अधर में लटक गई। द वर्डिक्ट, जेल एंड फ्रीडम। सालों तक ये केस अदालतों के चक्कर काटता रहा। आखिरकार साल 2013 में गाजियाबाद की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने परिस्थितियों के आधार पर आरुषि के पेरेंट्स राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलवार दंपत्ति ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 4 साल जेल में काटने के बाद साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रही है। कोर्ट ने उन्हें एविडेंस की कमी के कारण बरी कर दिया। कंक्लूजन, एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आज इस घटना को लगभग 18 साल बीत चुके हैं। राजेश और नुपुर तलवार जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कानून की फाइलों में आज भी सिर्फ एक ही सवाल अनसॉल्व्ड खड़ा है। अगर पेरेंट्स बेगुनाह हैं और नौकरों के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो उस रात फ्लैट L32 का दरवाजा अंदर से किसने लॉक किया था? वो कौन सा साया था जिसने उस रात 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी? क्या यह भारत का सबसे परफेक्ट मर्डर था, या फिर हमारी पुलिस और जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी? आरुषि और हेमराज का असली कातिल कौन है? ये राज शायद हमेशा के लिए इस बंद कमरे के रहस्य के साथ दफन हो चुका है। हु इज द रियल किलर?